किसी लाल कलर की गाड़ी ने आकर तीनों को जख्मी किया, बहुत ज़ोर से टक्कर मारी, जिसमें बेटे का सर घायल इतना हुआ कि उसका सर का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने कहा कि 1% की बस उम्मीद है, ऊपर वाला चाहे तो बच सकता है। राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन थाना क्षेत्र इलाके से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर देती है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला बीते 23 मार्च का है, जहां पर एक परिवार जो एक मेले से घर वापसी आता है, रोड क्रॉस करता है, तो एक हाई स्पीड जो कार है उनको जोरदार टक्कर मारती है। फिलहाल इस पूरी घटना में जो इनके बेटे हैं उनकी मौत हो गई है और एक बेटी है जो अभी जीवन और मौत के साथ अस्पताल में लड़ रही है। वहीं जो इनकी धर्मपत्नी है उनके भी कई गंभीर चोटें आई हैं, जो जिनका इलाज है वो चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर सवाल थाने के एसएचओ साहब के ऊपर खड़े होते हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि एसएचओ साहब सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहे। लगभग 2 हफ्ता बीत चुका है, ना तो अपराधी पकड़ा गया है, ना अपराधी की कार पकड़ गई है। पूरा मामला क्या था, हमारे साथ बातचीत करने के लिए उन्हीं परिवार के व्यक्ति हैं, उनसे हम जानेंगे। भाई साहब, क्या पूरा मामला था, उस दिन क्या हुआ था और कैसे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया? ये मेरी बीवी, बच्चे और एक बच्ची और है, जो हमारी बड़ी साली की दामाद की बहन है। जमा मस्जिद से वापसी आ रहे थे, रात के 11:19 की बात है। रोड क्रॉस करते हुए किसी लाल कलर की गाड़ी ने आकर तीनों को जख्मी किया, बहुत ज़ोर से टक्कर मारी, जिसमें बेटे का सर घायल इतना हुआ कि उसका सर का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने कहा कि 1% की बस उम्मीद है, ऊपर वाला चाहे तो बच सकता है। हमने एफआईआर कराई। ऐसे ही मेरी अहली यानी बच्चे की माँ, वो अभी तक एक पागल कह लीजिए, यानी दिमाग पर इतना लोड है, दिमाग पर चोट जो लगी है, अंदरूनी चोटें हैं, बदन में चोटें हैं कि वो नहीं जानती मेरे पास कौन आ रहा है, ये मेरा शौहर है, मेरा बेटा कौन है, क्या है, उसे भी कुछ खबर नहीं है। सिर में चोट आई है। सर में चोट आई है। डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए कहा था, लेकिन दवाइयों से काबू लिया, लेकिन अभी तक कह लीजिए कि पागल होना पागल में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसी बातें करती। एफआईआर कराई गई निज़ामुद्दीन दरगाह थाने में, उन्होंने एफआईआर कर दी और मुस्तकिल 1 दिन का टाइम देते हैं कि 24 घंटे में हम मुजरिम को तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे। शुरू में इन्होंने बताया कि कैमरे ख़राब हैं। ठीक पुलिस चौकी के सामने यानी थाने के सामने, भोगल आश्रम, सब कैमरे ख़राब हैं। कहीं की 2 दिन तक की 23-24 की कैमरों की चालू मना कर दें कि चालू ही नहीं थे, 2 दिन तक बंद थे। हमारे समझ में नहीं आता कि ये किस तरह का जो है चलत है, खबर है, यानी कैसे ये तलाश कर रहे हैं एक मुजरिम को जो है 3-3 को कत्ल या कह लीजिए कि मारना, या जो टक्कर जो मारी है, लेकिन इनको नहीं मिल रहा। हर बार में कहते हैं कि सिर्फ गाड़ी नज़र आ रही, नंबर नहीं नज़र। कभी कहते हैं कि रात में गाड़ी को पकड़ना मुश्किल है, नंबर उसके जांच करना मुश्किल है। बस तसल्ली देते हैं, बहुत प्यारी चाय पिलाते हैं और अगले दिन के बारे में मुझे बोल देते हैं। कई मीटिंगें हो चुकी, कल मेरा जाना हुआ। कल भी उनका कहना ये था कि वो रोड पे नहीं, वो ऑन रोड पे थे, गाड़ी चल रही थी, रेड लाइट नहीं थी, ग्रीन लाइट थी। मेरा कहना ये है कि ग्रीन लाइट थी या हरी लाइट थी, येलो लाइट थी, या बीच में चल रहे थे, दाएं चल रहे थे, बाएं चल रहे थे। मुझे तो सिर्फ कातिल चाहिए, गाड़ी चलाने वाले को भी तो चाहिए मैं कहाँ चला रहा हूँ। औरत तो कम अकल होती है, क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन हमें तो सिर्फ वो कातिल चाहिए जिसने ये किया। अगर कोई एमपी, पीएम या बड़ा दुनिया के एतबार से यानी करोड़पति, अरबपति होता, वो दिन भर के अंदर उस कातिल को लाके उसके सामने खड़ा कर देते हैं। एक गरीब आदमी की क्या इतनी सुनवाई नहीं है? क्या सरकार हर चीज़ का टैक्स और सारी चीज़ें इनकी हिफाजत का वादा किए हुए नहीं है? मेरी तो आज सरकार से ये दरख्वास्त है, ये पुलिस पूरे महकमे से दरख्वास्त है कि आप अपने ऊपर लेके सोचिए, अगर तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बीबी, तुम्हारा बेटा होता तो क्या होता। और अगर नहीं सोचते, मैं तुम लोगों के लिए दुआ करता हूँ, अगर तुमने अच्छा सोचा तो अल्लाह तुम्हें उसका अच्छा बदल दे, और तुमने अगर बुरा सोचा और दुश्मन कातिल का साथ दिया है तो तुम इस बद्दुआ से मेरे दिल के हाय से बच नहीं सकते हो। इससे बुरे हालात तुम्हारे होंगे, इससे बुरे हालात तुम्हारी मौतें आएंगी, इससे बुरे जख्मी तुम्हारे दिल होंगे।
23 तारीख को ये घटना हुई थी, अभी तक का पुलिस का कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि अपराधी की पहचान हो गई है या गाड़ी की पहचान हो गई, ऐसा कुछ अभी अपडेट? अभी कुछ नहीं है। कल भी एसएचओ साहब ने बुलाया था कि हम बहुत अच्छे से ढूंढ रहे हैं और गाड़ियों को तलाश कर रहे हैं, लिस्ट दिखा रहे थे गाड़ियों की नंबर की। लेकिन मैं क्या करूं उस गाड़ी लिस्ट की? मुझे तो वो गाड़ी वाला चाहिए जिसने ये काम किया है। आपकी बेटी को कहाँ-कहाँ चोटें आई हैं? मेरी बड़ी साली की जो दामाद की बहन है, उसके पूरे पेट को चेक किया गया, यानी कि चीरा गया, और जब जाके उसका ऑपरेशन हुआ है, उसकी हड्डियाँ टूटी हैं, उसके कुल्ले पर जो कुल्ला होता है, प्लेट डली है, हाथ में रोड डली है, पूरे बदन पर पट्टियाँ हैं। 1.5 लाख रुपए की मांग की गई थी अस्पताल में उसके सर्जरी के लिए। 7 घंटे तकरीबन उसकी सर्जरी हुई है। वो भी मौत और ज़िंदगी में खेल रही है, और मेरी बीवी की भी वही कंडीशन है। क्या लग रहा है, पुलिस लापरवाही बरत रही है और अपराधी को तक पहुँच नहीं रही है, या वाक़ई में ऐसा लगता है कि पहुँच सकती है लेकिन पहुँचना नहीं चाह रही? वो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि जो मेहनत करनी चाहिए, मेरा फिर दोबारा सवाल है कि अगर उनका कोई घर का सदस्य होता या कोई बड़े आदमी, यानी बड़े किस्म के जो भी रखवाले हैं उनके होते, तो क्या इसी अंदाज में 23 मार्च से लेकर और आज जो अप्रैल लग चुका है, क्या वो इसी तरह पे करते? उनके अपने घर का कोई आदमी होता तो रात भर में मेरे हिसाब से तो वो खड़ा कर दिया होता उन्होंने। मेरा बेटा तो जा चुका है, वो तो आ नहीं सकता है। इसमें मेरे बेटे के, मेरे दिल का, उसकी माँ के दिल का, उसके 8 साल के बाद दुनिया में अल्लाह ने उसे दिया, 9 साल में वो चला गया। मेरे दिल में जो निकल रही है, बस मैं क्या बताएं आपको। मैं तो यही करूँगा, तुमने अगर अच्छा कर रहे हो मेरे साथ तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आपको बुरा समझ के अपने अंदर कर रहे हो और इसमें कोई भी खोट है और दुश्मन का कोई भी साथ दे रहा है, तो तुम उसमें बख्शे नहीं जाओगे, क्योंकि ऊपर वाला ना इंसाफ नहीं है बल्कि वो इंसाफ है। देखिए कि एक पिता के मन से जो आह निकल रही है वो ये बयां कर सकती है कि किस दर्द में ये अभी जी रहे हैं। पुलिस प्रशासन से सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ है 23 तारीख को ऐसा कि वो पुलिस आखिरकार अपराधी तक पहुंच नहीं पा रही। जो गाड़ी है बताई जा रही कि ओवर स्पीड थी जिस दौरान ये घटना हुई है, जिसमें अभी परिवार की हालत है बेहद नाजुक है, जिसमें इनकी जो धर्मपत्नी है उनकी हालत नाजुक है, और उनकी बेटी है उस पे उनकी सर्जरी हो रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं पुलिस की कार्यवाही पर। किस तरह देखते हैं, क्या पुलिस अगर सही समय पर कार्रवाई करते तो इस तरह के जो अपराध जो एक्सीडेंट है, क्या जो अपराधी जो ओवर स्पीड चला रहा था वो उसको पकड़ा जा सकता था? सर, मैं आपका धन्यवाद करूँगा, आप हमारी बात सुनने यहाँ आए। कि इस बत्ती पे अक्सर करके पुलिस जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, अक्सर करके इस पे एक्सीडेंट होते हैं। अगर पुलिस का रवैया ठीक होता, सख्ती के साथ उसे ढूंढे, तो पुलिस को तो कहते हैं कानून के तो बड़े लंबे हाथ होते हैं। कानून जो है आदमी को कहाँ से ना ढूंढ लेती है। अगर पुलिस सख्ती से काम करे तो कातिल तो पकड़ा जाएगा। काम तो कर रही है पुलिस, लेकिन जिस तरीके से अभी हमारे भाई ने बताया उस तरीके से सख्ती से नहीं कर रही। जैसे अभी कोई मंत्री हो या कोई एमपी हो, उनके बच्चों को या उनके यहाँ कोई घटना हो जाती है, उनके कुत्ते को भी ढूंढ लेते हैं। उनका कोई बैग चोरी हो जाता है उसे भी ढूंढ लेते हैं। और ये तो एक गाड़ी दिख रही है लाल कलर की है, आम पब्लिक थोड़ी इतना जानती है। पुलिस के पास तो सारी चीज़ें होती हैं, सारी फैसिलिटी होती हैं, सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, सारी एजेंसियां होती हैं। तो पुलिस के लिए तो सर कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारा बच्चा इतना प्यारा था, इतना भला बच्चा था कि क्या बताएं आपको कि पूरी बस्ती को इसका गम है। तो आप हालत देख ही रहे हैं, हमारे बड़े भाई की हालत बहुत नाजुक है। आपसे भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करें कि उस कातिल को पकड़वाने में हमारी मदद करें। सरकार से और प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं आप, जो अपराधी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, हालांकि पकड़ा नहीं गया, सरकार को और प्रशासन को किस तरह से मुस्तैदी से काम किया जाए जो जल्द से जल्द जो अपराधी है वो पकड़ा जाए और आपको इंसाफ मिल सके? मुझे इंसाफ भी चाहिए और वो भी चाहिए, कातिल भी चाहिए। एक कातिल अगर नहीं पकड़ सकती आज की सरकार, मुझे आज की सरकार से ये सवाल है कि इस जगह जो हुमे का मकबरा कहलाया जाता है, जहाँ से बाहर विदेश से बड़े बड़े लोग आते हैं, अगर कोई मर जाता है, किसी को कोई कत्ल कर देता है, गोली मार देता है, तो ये कैसे पकड़ेंगे? ये क्या जवाब देंगे? मैं तो चाहता हूँ ये पूरी दुनिया के सामने बात जाए कि जो है ये फैसिलिटी आज की सरकार की
जो कहते हैं कि हम पूरी हिफाजत करते हैं, ये हिफाजत है ऐसी जगह की, ऐसी वीआईपी इलाके की, जहाँ बड़े बड़े किस्म के हुमे के मकबरे में लोग बाहर मुल्कों से, अमेरिका से, जापान से, थाईलैंड से, दूर दूर से आते हैं। तो क्या फैसिलिटी है तुम्हारी ये? कौन सी फैसिलिटी है तुम्हारी ये? बेकार है। इससे बेहतर तो ये है कि आप इस कुर्सी को छोड़ दें। तो देखिए, इस पूरी घटना के बाद अब मेरे कुछ सवाल हैं जो शायद दिल्ली पुलिस को देना चाहिए या समझना चाहिए कि बीते 23 तारीख को ये घटना होती है, तब से लेकर अब तक लगभग 2 हफ्ते हो जाते हैं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा क्या दिल्ली पुलिस के वो तमाम कैमरे या पीडब्ल्यूडी के वो तमाम जो कैमरे वो दिखावे के लिए लगा रखे हैं, वो वाकई में काम करते हैं? क्या गाड़ी जिस पेट्रोल पंप से होते हुए गुजरी, तो क्या बीच में कहीं कोई रात के 11:30 बजे के आसपास की घटना है? क्या चेक पोस्ट नहीं था उस दौरान? अगर होता तो शायद वो अपराधी है वो पकड़ा जाता। अब ऐसे में देखना होगा कि इस परिवार में अभी हालांकि जो गमगीन माहौल है, इंसाफ कब तक मिलेगा, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। डीसीपी साहब से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से केवल गुहार ये लगाते हैं कि इनके साथ, इनके परिवार के साथ जो घटना हुई है उसमें अपराधी को पकड़ा जाए जल्द से जल्द और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इस परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी .com, दिल्ली।